हे गाइस, वेलकम बैक टू डे 5 ऑफ आर नोड.जेएस सीरीज। लास्ट वीडियो में हमने देखा कि कोड मॉड्यूल्स और लोकल मॉड्यूल्स क्या होता है और मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स के जरिए हम अपने कोड को मॉड्यूलर फॉर्मेट में अलग अलग फाइल्स में तोड़कर कैसे कनेक्ट करते हैं। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं नोड.जेएस डेवलपमेंट का सबसे बड़े फाउंडेशन पिलर के बारे में, जो कि है npm और पैकेज.json फाइल। आज हम सीखेंगे कि एक्सटर्नल पैकेजेस क्या होते हैं, उन्हें यूज करने की जरूरत क्यों पड़ती है, npm init कमांड चलाने पर बैकएंड में क्या मेटा डेटा जनरेट होता है और रियल वर्ल्ड प्रोडक्शन में नोड अंडरस्कोर मॉड्यूल्स क्या सीन होता है, उसका क्या सीन होता है। हमेशा की तरह वीडियो के एंड में हम एक इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे जो कि मोस्टली पूछे जाते हैं इंटरव्यूज में। तो गाइस, हमें पता है कि 3 तरह के टोटल मॉड्यूल्स होते हैं नोड.जेएस में, लाइक कोर मॉड्यूल्स, कस्टम मॉड्यूल, जो इन दोनों के बारे में हमने लास्ट वीडियो में देख लिया था। अब हम समझते हैं कि थर्ड पार्टी मॉड्यूल्स क्या होते हैं। तो बेसिकली होता क्या है कि हम इसको एक एग्जांपल की मदद से समझते हैं कि इसकी जरूरत क्यों पड़ती है। पहले तो मान लो हमने कल एक सर्वर बनाया था, ठीक है, और जब भी हम कोड में छोटा सा भी चेंज करते थे तो हमें टर्मिनल पे क्या लिखना पड़ता था, सर्वर को मैन्युअली रन करना पड़ता था, राइट। हमको लिखना पड़ता था नोड और फाइल का नेम उसको रन करने के लिए। अगर हमने एक छोटा सा लाइक सिंटैक्स चेंज भी किया है या फिर एक टेक्स्ट चेंज भी किया है तो हमको मैन्युअली स्टॉप करके सर्वर को रीस्टार्ट करना पड़ता था। बार बार ऐसा करने में बहुत टाइम वेस्ट होता है। इस चीज को हम ऑटोमेट करने के लिए किसी डेवलपर ने पहले से एक एक्सटर्नल पैकेज बना रखा है इंटरनेट पर और उसने इंटरनेट पर प्रोवाइड कर दिया है, जिसका नाम है नोडबॉर्न, ठीक है। आने वाली वीडियो में हम देखेंगे कि नोडबॉर्न पैकेज क्या होता है और उसको कैसे यूज कर सकते हैं। बट आप समझ के चलो, कुछ भी ऐसी फंक्शनैलिटी है जिसका हमको कोड पूरा स्क्रैच से नहीं लिखना है और उसका कोड इंटरनेट पे अवेलेबल है, तो हम उसको डायरेक्ट इंस्टॉल करके अपने कोड बेस में उसको डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। ऐसी अलग अलग फंक्शनैलिटीज, डेटा वैलिडेशंस और डेटाबेस कनेक्टिविटी के लिए हजारों रेडीमेड पैकेजेस बने हुए हैं जो हमारी प्रोडक्शन स्पीड बढ़ा देते हैं। और इन सारे पैकेजेस को जहां मेंटेन किया जाता है उसे हम कहते हैं npm, जो कि है नोड पैकेज मैनेजर, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर रजिस्ट्री है। तो चलो गाइस, अब हमने क्योंकि सीख लिया है कि npm क्या होता है, पैकेज.json क्या होता है, तो अब हम क्या करते हैं, इसको एकदम स्क्रैच से लाइव बिल्ड करके देखते हैं। किसी भी फोल्डर को ऑफिशियल नोड.जेएस प्रोजेक्ट बनाने के लिए और उसमें एक्सटर्नल पैकेजेस मैनेज करने के लिए हमें टर्मिनल पर आके कमांड चलाएंगे जिसका नाम रहेगा npm init, ठीक है। तो मैं ये कमांड चलाता हूँ। अब जैसे आप ये एंटर प्रेस करा मैंने, ये आपके प्रोजेक्ट की बेसिक डिटेल्स पूछेगा, जैसे कि प्रोजेक्ट का नेम ये पूछ रहा है और अभी के लिए इसने बता दिया नोड ट्यूटोरियल। तो मुझे कुछ चेंज नहीं करना है, मैं सिंपल एंटर कर दूंगा और जो भी ये चीजें कुछ पूछेगा, सारी डिटेल्स एंटर करने के बाद एक हमारे फोल्डर में आप अभी नोटिस करना कि यहाँ पे एक पैकेज.json फाइल ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। तो मुझे ये सब बाय डिफॉल्ट ये सजेस्ट कर रहा है वही रखना है। डिस्क्रिप्शन मुझे अभी कुछ नहीं डालना है, एंट्री पॉइंट index.js, ठीक है, टेस्ट कमांड कुछ नहीं डालना है, गेट रिपोजिटरी कुछ नहीं डालना है। तो मैं सिंपल एंटर कर रहा हूँ जो भी डिटेल से पूछ रहा है, ठीक है। और ये मुझे फाइनली पूछ रहा है कि इज दिस ओके, यस। तो मैं इसको एंटर कर देता हूँ। जैसे मैंने एंटर करा, अब यहाँ पे देखो एक पैकेज.json फाइल यहाँ पे क्रिएट हो गई है और इस पैकेज.json फाइल के अंदर जो भी डिटेल्स हमने वहाँ पे अभी npm init कमांड चलाने के बाद एंटर करी थी वो सारी इसके अंदर आ गई है। तो दोस्तों, ये फाइल जो है आपके प्रोजेक्ट की हॉरोस्कोप बोल सकते हो या कुंडली बोल सकते हो एक तरह से। ये फाइल बेसिकली ट्रैक करती है आपके प्रोजेक्ट का पूरा मेटा डेटा, उनकी स्क्रिप्ट्स का, और आगे चल के हम जितने भी एक्सटर्नल पैकेजेस इंस्टॉल करेंगे उसका रिकॉर्ड भी यहाँ पे आएगा। तो अभी हम करके भी देखेंगे एक एक्सटर्नल पैकेज इंस्टॉल, तब हम यहाँ पे नोटिस करेंगे कि उसकी डिटेल्स यहाँ पे आएगी। तो गाइज, अब हम एक बहुत ही बेसिक पैकेज को इंस्टॉल करके देखते हैं अपने नोड.जेएस प्रोजेक्ट में। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इसमें सर्च करूंगा npm कलर्स पैकेज, ठीक है। ये बहुत ही बेसिक पैकेज है। अभी हम समझते भी कि इस पैकेज का काम क्या है। और जैसे कि मैंने बताया था, npm एक रजिस्ट्री है जहां पे सारे पैकेजेस अवेलेबल होते हैं, ठीक है। तो ये भी एक पैकेज है कलर्स, इसका नाम है कलर्स, और इसको इंस्टॉल कैसे करना है उसकी कमांड हमको यहाँ पे दे रखी होती है npm i colors। और इसका काम क्या है पहले तो देखते हैं। तो जैसे कि अभी मैं आपको अगर VS कोड में लेके चलूँ तो हमारा जो टर्मिनल है इसमें सब कुछ बेसिक व्हाइट कलर में, ठीक है, कुछ भी कलरफुल नहीं है। तो अगर हमको कभी ऐसा कुछ जरूरत है कि हमको जो लाइंस है वो कुछ स्पेसिफिक कलर्स में दिखानी है या कुछ भी मतलब कमांड्स या जो भी हमारी आउटपुट है उसको कलर में दिखाना है सिंपल व्हाइट टेक्स्ट की जगह, तो हम इस पैकेज का यूज कर सकते हैं। तो पहले तो हम क्या करते हैं, इसको इंस्टॉल करते हैं और फिर इसको कैसे यूज करना है वो भी इसी पेज में मेंशन होता है, जैसे कि यहाँ पे मेंशन है। तो मैं इसको आपको यूज भी करके दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ से इस कमांड को कॉपी करके अपने टर्मिनल में चलाऊंगा। तो मैं अपने टर्मिनल में जाता हूँ, npm i colors ये कमांड है, मैंने इसको रन करा। तो अभी आप नोटिस करना कि जैसे मैंने बताया था पैकेज.json में इसकी एंट्री आ गई, डिपेंडेंसी सेक्शन में कलर्स के अंदर यहाँ पे इसकी एंट्री आ गई कि ये डिपेंडेंसी हमने एक इंस्टॉल करी है हमारे प्रोजेक्ट में, वो डिटेल आ गई। और आपने एक और चीज नोटिस करी होगी कि अभी एक और फाइल जनरेट हो गई है जिसका नाम है पैकेज.log.json। अब पैकेज.log.json का काम क्या है कि हमारा जो ये पैकेज है कलर्स, ये भी अपने अंदर कुछ और डिपेंडेंसीज को रिक्वायर करता होगा इंटरनेट से। तो इसकी जो डिपेंडेंसीज है वो पैकेज log.json फाइल में यहाँ पे मेंशन हो जाती है ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो अभी के लिए आप ये समझो, जो हमने पैकेज इंस्टॉल करा उसकी डिटेल्स इसके अंदर आएगी और ये जो पैकेज है ये इंटरनली जो भी पैकेजेस यूज कर रहा है वो इस फाइल के पैकेज log.json के अंदर मेंशन हो जाते हैं। और आपने एक और फाइल देखी नोड मॉड्यूल्स, तो नोड मॉड्यूल्स के अंदर जितना भी कोड है बेसिकली पैकेज जो भी हमारा जो कलर्स मॉड्यूल है इसका कोड और इसको जितनी भी रिक्वायरमेंट है मतलब दूसरे एक्सटर्नल पैकेजेस की, उसका सारा कोड हमको यहाँ पे इसके अंदर मिल जाता है, ठीक है।
तो नोड मॉड्यूल्स का हमको अभी कुछ ओपन करके नहीं देखना है, बस हमको पता होना चाहिए कि इसका क्या जरूरत है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे वापस जाता हूँ और यहाँ से इसको कैसे यूज करना है उसका कोड कॉपी करके लाता हूँ। तो बेसिकली मैंने ये कोड को कॉपी कर लिया और अभी हम देखते हैं कि इसका क्या काम है। मैं अपनी फाइल में जाता हूँ 25.js में और यहाँ पे कलर को कोड को पेस्ट करता हूँ। अब हम देखते हैं कि कोड कर क्या रहा है। सबसे पहले तो हमको पता है कि कोई भी हमारा जो मॉड्यूल होता है उसको हमको इंपोर्ट करना होता है, रिक्वायर करना होता है। तो ये लाइन सिंपल वेयर कलर्स इक्वल्स टू रिक्वायर्ड कलर्स बेसिकली इसको इंपोर्ट कर रही है, ठीक है। उसके बाद हमको उसको कैसे यूज करना है, सिंपली वहाँ पे मेंशन था हमारा जो भी कंसोल का मैसेज है उसको हमने लिखा डॉट, उसके बाद हमको कलर डाल दिया हमने, जैसे यहाँ पे ग्रीन। तो इससे क्या होगा, हमारा जो भी लाइन है वो ग्रीन कलर में आएगी। उसके बाद हमारा एक सेकंड सेंटेंस है, उसके बाद हमने लिख दिया डॉट अंडरलाइन डॉट रेड और डॉट इनवर्स। तो इस तरह से हमारा जो भी है वो आउटपुट आएगा। हम इसको रन करके देखते हैं। तो मैं लिखूंगा नोड Qt 5.js, ठीक है। तो देख सकते हैं आप हमारे पास यहाँ पे आउटपुट आ गया है हेलो, जो कि ग्रीन कलर में आ रहा है। आई लाइक केक एंड पाइस, ये रेड कलर में आ रहा है और अंडरलाइन में आ रहा है, ठीक है। उसके बाद है इनवर्स द कलर, तो उसके बाद इनवर्स द कलर कुछ इस तरह से दिखता है। और फिर रेनबो कलर, तो रेनबो इस तरह से दिख रहा है। और फिर ट्रैप करके कुछ है वो इस तरह से दिख रहा है बेसिकली, ठीक है। तो हमको समझ में आ गया बेसिकली हमारा मेन फोकस क्या था कि हमको अंडरस्टैंड करना था कैसे हम एक्सटर्नल पैकेज को यूज करते हैं और उसको यूज करने के बाद कैसे उसकी एंट्री पैकेज.json में बन जाती है। पैकेज log.json क्या होता है, नोड मॉड्यूल्स क्या होता है। तो गाइस अब आते हैं सीरियस इशू पर जो बहुत से जूनियर और फ्रेशर डेवलपर्स गलती करते हैं। वो है कि वो नोड मॉड्यूल्स फोल्डर को उठाकर गिटहब पर पुश कर देते हैं। ये बहुत बड़ी मिस्टेक है बेसिकली, ठीक है। नोड मॉड्यूल जो फोल्डर होता है, जहां पर मैंने जैसे कि आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि नोड मॉड्यूल्स वो फोल्डर है जहां आपके इंस्टॉल पैकेजेस को पूरा सोर्स कोड पड़ा होता है, ठीक है। अगर आपको 10 से 15 हैवी पैकेजेस यूज करोगे तो इसका साइज मेगाबाइट्स में या सीधा गीगाबाइट्स में या जीबीज में चले जाएगा, ठीक है। और इस वजह से हम इस फोल्डर को गिट इग्नोर फाइल में डाल देते हैं ताकि गिट पर अपलोड ना हो। तो उससे क्या होता है कि दूसरे डेवलपर्स को ये पैकेज कैसे मिलेंगे आप सोचेंगे, क्योंकि हमको जैसे सपोज मैंने कुछ भी एप्लीकेशन डेवलप करी, उसके काफी सारे पैकेजेस हैं। अब मैं इस नोड मॉड्यूल फोल्डर को ही नहीं डालूंगा, तो अगर सपोज किसी दूसरे डेवलपर को ये पूरा प्रोजेक्ट अपने सिस्टम में लेना होगा तो उसको तो ये सारी डिपेंडेंसीज का कोड ही नहीं मिलेगा। तो ये क्वेश्चन का आंसर है कि पैकेज log.json जो फाइल है वो ही मेन यूजफुल होती है और पैकेज.json ये दोनों जो फाइल्स हैं यही बेसिकली हमको यूज करती है जितनी भी डिपेंडेंसीज होती है वो अपने किसी फेलो डेवलपर के सिस्टम में इंस्टॉल करने में। तो क्या होगा, सिंपल जो भी हमारा जो दूसरा डेवलपर है वो इस प्रोजेक्ट को इंस्टॉल कर लेगा अपने सिस्टम में और फिर एक कमांड रन कर देगा npm इंस्टॉल। उससे क्या होगा, नोड उनकी लोकल मशीन पर ऑटोमेटिक डिपेंडेंसीज पढ़कर सारे रिक्वायर्ड फोल्डर्स दोबारा फ्रेश डाउनलोड कर देगा, ठीक है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि हम कभी भी नोड मॉड्यूल जो फोल्डर होता है उसको गिटहब पर पुश नहीं करते हैं। तो गाइस अब हम समराइज कर लेते हैं कि आज की वीडियो में हमने क्या सीखा। पैकेज और जेसन आपके प्रोजेक्ट की कॉन्फ़िगरेशन हैंडल करता है। हमने देखा कि npm init से सेटअप शुरू होता है और नोड मॉड्यूल्स को हैवी होने के कारण हम कभी भी गिट पर पुश नहीं करते हैं। अब बारी आज के टेक्निकल इंटरव्यू क्वेश्चंस की। तो इंटरव्यूअर आपसे दो तरह के क्वेश्चन पूछ सकता है इस टॉपिक पे। पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पैकेज.json एंड पैकेज.log.json, ठीक है। तो इसका डिफरेंस क्या है, तो आप इसका आंसर कुछ इस तरह से दे सकते हो कि पैकेज.json डिपेंडेंसीज के जेनरिक वर्जन रेंजेस को सेव करती है, ठीक है, जबकि पैकेज log.json उन पैकेज के एग्जैक्ट एग्जीक्यूशन वर्जन और सब डिपेंडेंसीज के एब्सोल्यूट हैशेस को लॉक करती है ताकि हर मशीन पर आइडेंटिकल बिल्ड रन हो, ठीक है। जैसे कि मैंने बताया था जो हमारी नॉर्मल कुछ भी एक्सटर्नल पैकेज होता है वो उसकी डिटेल्स हमारे पैकेज.json में आती है और वो जो एक्सटर्नल पैकेज है वो और कोई पैकेजेस को यूज कर रहा है तो उसकी डिटेल्स हमारी पैकेज log.json फाइल में स्टोर हो जाती है। सेकंड क्वेश्चन है व्हाई शुड वी नॉट पुश द नोड मॉड्यूल्स टू गिट। तो मैंने इसका आंसर आपको ऑलरेडी बता दिया है। तो आप इन दोनों के आंसर मुझे प्रॉपर्ली कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना और मैं भी इनके प्रॉपर आंसर्स पिन कमेंट में लिखकर सेव कर दूंगा। तो गाइस आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। कोड का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से मेरी गिटहब रिपोजिटरी पे जाके कोड एक्सेस कर सकते हो। और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बिकॉज आने वाली वीडियोस में और भी हम टॉपिक्स डिस्कस करने वाले हैं इसी सीरीज में। So that's all for this video. Thanks for watching the video.